कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में हम गहराई से खोलकर देखेंगे ईद के त्योहारों पर मचे उस दर्दनाक और शर्मनाक हुड़दंगों की। वो कट्टरपंथी जो हर मौके पर हिंसा और नफरत फैलाने से बाज नहीं आते। होली हो, रामनवमी हो या ईद हो, इन लोगों को त्योहारों की पवित्रता से कोई मतलब ही नहीं। बस उन्माद मचाना, पथराव करना, मारपीट करना, छोटी छोटी बातों को बड़ा विवाद बनाना है। यूपी के 75 जिलों में लाखों करोड़ों लोग ईद की खुशियां मना रहे हैं। नए कपड़े पहनकर, सेवैया बांटकर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। मस्जिदों से निकलकर घर लौट रहे थे। लेकिन कुछ संवेदनशील और अशांत इलाकों में इन कट्टरपंथियों ने मौसम पूरी तरह बिगाड़ने की कोशिश करी। पथराव से लेकर खूनी झड़पें की, अंतर्राष्ट्रीय नारे से लेकर पुरानी रंजिशें की। तो आइए अब हर घटना को, इस पहलू को खोलकर हर आरोपी, हर घायल, हर पुलिस एक्शन, हर अफवाह सब कुछ सामने लाता है। क्योंकि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और पुलिस की मुस्तैदी ने बड़ी हिंसा को रोका है। लेकिन ऐसे तत्वों पर अब और सख्त लगाम लगाने की जरूरत है। पूरी स्टोरी को बारीकी से बताएंगे आपको। संवेदनशील संभल में फिर पथराव। सबसे पहले बात संभल, जो पिछले कुछ सालों से लगातार संवेदनशील बना हुआ है। मस्जिद सर्वे के बाद हुई हिंसा, प्रदर्शन, दंगे सब याद है। अब ईद पर भी नया तनाव जुड़ गया है। ईद की नमाज अदा करने के बाद शिया समुदाय ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई की मौत पर गहरा शोक जताया। काले पट्टे बांधे, काले झंडे लहराए, सिरसी इलाके से जुलूस निकाला गया जिसमें जोर जोर से नारे लगाए गए, अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, ईरान जिंदाबाद। ये जुलूस शहर के मुख्य मार्गों से गुजरा। पुलिस पहले से ही हाई अलर्ट पर थी। भारी संख्या में फोर्स तैनात, ड्रोन से निगरानी। लेकिन जुलूस के दौरान कुछ युवकों ने पुलिस को देखकर उकसावे भरे नारे लगाए। पुलिस ने शांत रहने की अपील की, लेकिन कुछ लोगों ने बहस शुरू कर दी। बात बढ़ी, हल्का फुल्का पथराव हुआ। 2-4 पत्थर पुलिस वाहनों पर लगे, लेकिन कोई बड़ा हमला नहीं हुआ। पुलिस ने तुरंत भीड़ को काबू में किया, जुलूस को डिस्पर्स किया। कोई गंभीर चोट या जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये घटना बहुत कुछ कहती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को यूपी की गलियों में लाकर उकसावा। संभल जैसे इलाकों में ये कितना खतरनाक हो सकता है। पुलिस ने कहा कि वीडियो फुटेज से हर नारे लगाने वाले की पहचान की जा रही है। कुछ युवकों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। योगी सरकार के निर्देश पर संवेदनशील जिलों में त्योहारों के दौरान अतिरिक्त फोर्स, सीसीटीवी की निगरानी, शांति समितियों की बैठक सब हो रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे प्रोटेस्ट और नारे शांति भंग नहीं करते? क्या सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होकर अफवाहें नहीं फैलाते? संभल पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च किया। लोगों से अपील, अफवाह से बचे, शांति बनाए रखे। ये घटना एक चेतावनी है कि कट्टरपंथी तत्व किसी भी बहाने माहौल बिगाड़ने को तैयार रहते हैं। संभल सिरसी इलाके में ईद नमाज के बाद शोक जुलूस, काले पट्टे, अंतर्राष्ट्रीय नारे। पुलिस पहुंची तो हल्का पथराव, लेकिन फोर्स ने तुरंत काबू किया। कोई बड़ा नुकसान नहीं। एसपी संभल ने कहा हर फुटेज चेक हो रही है, उकसावे वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। संभल में अब हर गली में पेट्रोलिंग, शांति समिति सक्रिय, कोई भी उन्माद बर्दाश्त नहीं। बागपत में ईद नमाजियों पर पथराव। अब बात बागपत जिले की, जहां ईद की नमाज पढ़कर घर लौट रहे नमाजियों पर हमला हुआ। यह घटना छट्टे वाली मस्जिद के ठीक बाहर हुई, जहां लोग अभी अभी नमाज अदा करके निकल ही रहे थे।
दुआएं मांगकर मुबारकबाद दे रहे थे, लेकिन अचानक दो पक्षों में जोरदार झड़प हो गई। सब कुछ एक छोटी सी टिप्पणी से भड़का। एक पक्ष ने दूसरे पर कुछ कह दिया। बात पहले गाली गलौज तक पहुंची, फिर पत्थर चले, लाठियां निकली, चाकू भी चले। 20 से 25 लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। मारपीट इतनी तेज हुई कि आसपास के लोग भी डर के मारे भागने लगे। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक का सिर फट गया, खून बहने लगा। दूसरे के हाथ में गहरी चाकू की चोट थी। तीसरे के पैर में गहरा जख्म था। तुरंत उन्हें पास के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने आपातकालीन इलाज शुरू कर दिया। पुलिस को सूचना मिलते ही कोतवाली से तुरंत फोर्स दौड़ पड़ी। एसएचओ खुद टीम लेकर मौके पर पहुंचे। भारी संख्या में पुलिसकर्मी इकट्ठा हुए। भीड़ को बहुत मुश्किल से शांत किया। लाठी चार्ज की नौबत नहीं आई, लेकिन स्थिति काबू में लाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। एक पक्ष कह रहा है कि दूसरे ने पहले हमला किया। दूसरा पक्ष का दावा है कि उन्हें उकसाया गया। पुलिस जांच में जल्द ही खुलासा हुआ कि ये पुरानी जमीन विवाद या व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा था। सालों से चली आ रही दुश्मनी जो ईद जैसे पवित्र मौके पर फूट पड़ी, लेकिन ईद के दिन जब लोग मस्जिद से निकलकर खुशियां मना रहे थे, परिवार के साथ मिल रहे थे, तब खून बहना बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। योगी सरकार की नीति बिल्कुल साफ है। त्योहारों पर कोई भी हिंसा बर्दाश्त नहीं, चाहे कोई भी वजह हो। तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली गई। दोनों पक्षों के कई लोगों को नामजद किया गया। आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू हुई। घर घर दबिश। घायलों का इलाज पूरी तरह सरकारी खर्च पर। अस्पताल में उनकी देखभाल सुनिश्चित की गई। बागपत एसपी ने खुद प्रेस से बात की और कहा कि त्योहारों से पहले हर मस्जिद और मोहल्ले में शांति की अपील की गई थी। शांति समितियों की बैठक हुई। पुलिस ने सभी को चेतावनी दी थी, लेकिन कुछ लोगों ने विवाद भड़काकर कानून तोड़ा। अब कानूनी कार्रवाई तेजी से चल रही है। इलाके में फ्लैग मार्च निकाला गया। दिन रात पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई। हर गली मोहल्ले में पुलिस की नजर। कोई भी अफवाह या उकसावा फैलाने वाले पर सख्त नजर रखी जा रही है। अलीगढ़ में भाजपा युवा मोर्चा में कलेश। तीसरी और सबसे खौफनाक घटना अलीगढ़ से, जहां ईद से ठीक पहले या आसपास भाजपा युवा मोर्चा के 2 रिवल गुटों ने खूनी संघर्ष, लीडरशिप, पावर और स्थानीय प्रभाव को लेकर पुराना विवाद छेड़ा। व्यस्त बाजार और सड़क पर दिन दहाड़े 23 सेकंड में 12 राउंड फायरिंग हुई। हवा में, जमीन पर, दुकानों की तरफ लोग चीखते भागते हुए गए। लोग कह रहे थे कि बाल बाल बचे, लेकिन कुछ लोग घायल भी हुए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तुरंत एक्शन लिया। 8 लोगों को दबोचा, 2 अवैध 32 बोर पिस्तौल लाए, 2 देसी कट्टे, 2 बाइक, 1 कार जब्त की। फायरिंग वाली जगह पर खून के छींटे आए, गोलियों के निशान दीवारों पर। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। अलीगढ़ पहले से ही संवेदनशील शहर है। यहाँ छोटी छोटी बातें बड़ी हिंसा में बदल जाती है। पुलिस ने कहा कि ये कलेश राजनीतिक गुटबाजी का था, लेकिन दिन दहाड़े फायरिंग से जनता में दहशत फैल गया। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत तुरंत स्पेशल जांच टीम गठित की गई। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए और नाम सामने आ रहे हैं। यह घटना दिखाती है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा और गुटबाजी भी कितनी खतरनाक हो सकती है। त्योहारों के आसपास ऐसी घटनाएं और बड़ा खतरा पैदा करती है। अलीगढ़ पुलिस ने पूरे शहर में पेट्रोलिंग बढ़ाई, लोगों से अपील की कि अफवाह पर ध्यान न दें, शांति बनाए रखें। अलीगढ़ में भाजपा युवा मोर्चा के 2 गुटों में कलेश हो गया।
फिर सड़क पर 12 राउंड फायरिंग हो गई। 8 इसमें गिरफ्तार भी हुए। हथियारों को जब्त कर लिया गया। पुलिस ने कहा लीडरशिप विवाद की पुष्टि, लेकिन फायरिंग के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए। जांच तेज हो गई है। अलीगढ़ में कानून व्यवस्था के लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। कोई भी हिंसा करने वाला सख्त सजा पाएगा, ऐसा पुलिस कह रही है। तो ये थी ईद पर मचे हुड़दंग, पथराव, झड़पें, फायरिंग और उन्माद की पूरी स्पेशल स्टोरी। संभल में अंतर्राष्ट्रीय प्रोटेस्ट और हल्का पथराव, बागपत में नमाजियों पर हमला, अलीगढ़ में दिन दहाड़े गोलीबारी। यूपी में ज्यादातर 75 जिलों में ईद पूरी तरह शांति से मनाई गई, खुशियां बांटी गई, दुआएं हुई, लेकिन इन कुछ जगह पर कट्टरपंथी, असामाजिक और राजनीतिक गुटों ने माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। योगी सरकार की सतर्कता, पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई और जीरो टॉलरेंस नीति से बड़ी त्रासदी टली, लेकिन अब सवाल गंभीर है। क्या त्योहारों पर शांति हमेशा बनी रहेगी? क्या सोशल मीडिया पर उकसावे और अफवाहें रोकी जा सकेगी? क्या पुरानी रंजिशें और कट्टरपंथी सोच जड़ से खत्म होगी? क्या सुरक्षा व्यवस्था और सख्त होगी? आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।